मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। रियर एडमिरल रिटायर्ड गिरीश कुमार गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप मेहमानों का स्वागत है। और मेहमानों का रुख करें उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, जेलेंस्की का 20 पॉइंट का फॉर्मूला खारिज हो गया है। व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की का ऑफर खारिज किया। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शांति वार्ता के लिए रूस ने नई शर्तें रख दी हैं। यूक्रेन की सेना पर कड़ी पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। नेटो का पूर्व में विस्तार रोकने की मांग व्लादिमीर पुतिन की तरफ से की गई है। यानी 20 पॉइंट का जो पूरा एजेंडा सामने रखा गया था, जो नई शर्तें सामने रखी गई थी, उस ऑफर को पूरी तरह से, उस फॉर्मूले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। यह जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये कैसा क्रिसमस गिफ्ट दिया है जेलेंस्की को व्लादिमीर पुतिन ने। जेलेंस्की के लिए निश्चित तौर पर यह कदम एक बड़ा झटका है। निधि, बिल्कुल, और शांति की कोशिशें पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि साफ है कि लगातार ये कोशिशें विध्वंस हो रही हैं। जेलेंस्की और पुतिन के बीच शर्तों की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे लांघना अब नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की का वो प्रस्ताव है जिसे उन्होंने दुनिया के सामने रखा और जिसमें रूस की सेना की पूर्ण वापसी, कब्जे वाले इलाकों को खाली करने, युद्ध अपराधों के लिए रूस की जवाबदेही तय करने जैसी सख्त शर्तें शामिल हैं। जेलेंस्की को सुरक्षा गारंटी और पुनर्निर्माण के लिए मदद चाहिए, लेकिन मॉस्को की तरफ से इस पूर्ण विराम लग चुका है। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन की अपनी जिद भी है। क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि जब तक नेटो विस्तार रोकने की ठोस गारंटी नहीं मिल जाती और यूक्रेन की सेना पर स्थायी सीमाएं लागू नहीं होती, युद्ध नहीं रुकेगा। पुतिन को रूसी भाषा की सुरक्षा से लेकर जब्त संपत्तियों की वापसी तक सब कुछ अपनी शर्तों पर ही चाहिए, अपनी कंडीशंस पर चाहिए। मतलब साफ है, दोनों नेता अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। समझौता अब मेज पर नहीं बल्कि बारूद के ढेर पर टिका हुआ है। शांति की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब शुरू होने वाला तबाही का वो चैप्टर जिसकी कल्पना से ही दुनिया कांप रही है। तो देखिए, शांति की सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी हैं। कीव से मॉस्को तक शांति की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के शांति प्रस्ताव को व्लादिमीर पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया है और अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा और डरावना सवाल खड़ा है। अब आगे क्या? रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस इनकार के बाद शांति वार्ता अब न केवल लंबी होगी बल्कि और ज्यादा जटिल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह है कि अब अमेरिका भी यूक्रेन पर समझौते के लिए दबाव बढ़ाने के संकेत दे रहा है। दूसरी तरफ रूस अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मैदान जंग के हालात गवाही दे रहे हैं कि फिलहाल किसी भी तरह के युद्ध विराम की उम्मीद बेहद कमजोर है। खतरा अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, पश्चिम और रूस के बीच सीधा टकराव बढ़ने के आसार पहले से कहीं ज्यादा घातक नजर आ रहे हैं। साफ है कि समझौता बहुत दूर की कौड़ी है। अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अगला कदम सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश ही होगा। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता सर, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? जेलेंस्की के लिए यह कितना बड़ा झटका माना जाए, क्योंकि रूस ने पीस प्रपोजल को खारिज कर दिया है, अपनी शर्तों को मनवाने के लिए पूरा दम लगा दिया है और अमेरिका भी अब उस तरह यूक्रेन के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है जैसे पहले था। बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, ये बोलते हैं कि एक जिद्दी बच्चे की हट, जिसके बरखिलाफ पुतिन, जिसने 4 साल पहले ही अपनी 4 शर्तें टेबल के ऊपर रख दी थी कि इन शर्तों के ऊपर ही वो यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा, और वो 4 शर्तें लेकर आज भी रूस कायम है। आप जितने मर्जी 28 पॉइंट ले आए, 20 पॉइंट ले आए, कभी जेलेंस्की बोले अच्छा मैं एक इकोनॉमिक जोन बना दूंगा, रूस को भी अपनी जो एरिया कैप्चर किया उसको छोड़ना पड़ेगा, मैं भी पीछे हट जाऊंगा। रूस उसको मानने को तैयार नहीं है। रूस ने 4 साल पहले ही बोल दिया था क्रीमिया को भूल जाएं, दोनबाद लुहांस्क को पूरी आप समझता आज़ादी दे दें। उसको उस समय तो उसने बोला था आप इसको एक जिसको बोलते हैं कि एक ऑटोनॉमी दे दीजिए, लेकिन वो नहीं माना, तो अभी रूस ने उसको अपनी तरफ एनेक्स कर लिया है। तो रूस उसी शर्त पे मानेगा, आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, क्रीमिया को भूल जाए, डोनबास लुहांस्क से जितनी भी जगह पर यूक्रेन की फौज वापस चली जाए,
और उसके बाद ही रूस जो है सीज फायर करने के लिए राजी होगा। तो अभी जितने मर्जी आप गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, चाहे 20 पॉइंट प्रोग्राम लाएं जिसके अंदर जेलेंस्की ने और सारे मुद्दे बताए, क्योंकि उसको अपनी सीट बचाने का प्रॉब्लम है। वो अगर माने तो कैसे माने, यूक्रेन की पब्लिक उसको मार मार के गाड़ देगी, क्योंकि ये 4 साल के अंदर जो तबाही हुई है यूक्रेन की, वो जेलेंस्की युद्ध की वजह से हुई है। वो अमेरिका का जो सपोर्ट था जो बाइडेन के टाइम का, उसकी वजह से हुई है। और जो नेटो के मुल्क हैं वो ज़बरदस्ती यूक्रेन को मरवाने के चक्कर में और रूस को दबाने के चक्कर में लगातार इस जंग को खींचना चाह रहे थे। लेकिन रूस अपनी शर्तों पे कायम है, उन शर्तों के बिना वो कोई संधि नहीं होगी। जितना जल्दी ये मान जाए उतना अच्छा है, और नुकसान कराना चाहते हैं चलते चले जाएं, रूस नहीं मानने वाला। तो कहते हैं भाई जब इनवाइटेबल है, जब बता दिया गया तो आप मानते क्यों नहीं, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। दूसरी बात, आपकी जो पहली बात थी हठ योग है, हठी है इतने कि नहीं मान रहे, और यही एक तरह से युद्ध के समीकरण भी बदल रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि युद्ध नए साल में और ज्यादा भीषण होने वाला है।